मध्यकालीन भारत। तो आपका चैप्टर कौन चल रहा है? तुगलक वंश। तो प्रश्न है आपका 2478। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित सुल्तानों में किसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित सुल्तानों में किसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया? तो वह कौन था? वह था आपका फिरोज शाह तुगलक, जिसने क्या किया था? शिक्षा के व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू करवाया। अगला प्रश्न 2479। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा था? फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, सिकंदर लोदी ने। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा था? तो वह किसने कहा था? वह कहा था आपका फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर ए, इसने अशोक के अभिलेख को, पत्थर के स्तंभ लेख को क्या कहा था? सोने के स्तंभ लेख। अगला प्रश्न 2480। निम्न सुल्तानों में से किसे खलीफा से सैयद उस सलातीन की पदवी प्राप्त हुई थी? बलबन को, इल्तुतमिश को, अलाउद्दीन खिलजी को, फिरोज शाह तुगलक को। प्रश्न क्या है? निम्न सुल्तानों में से किसे खलीफा से सैयद उस सलातीन की पदवी प्राप्त हुई थी? तो वे किसे प्राप्त हुई थी? तो वे प्राप्त हुई थी फिरोज शाह तुगलक ने। इसने क्या किया था? खलीफा से पदवी धारण करवाई थी। यानी कि ये जो खलीफा वर्ग था उससे ये पदवी लेके आया था। किसकी? सैयद उस सलातीन की। तो खलीफा के अनुसार ही है राजकार चलाता रहा। अगला प्रश्न 2481। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में, 210 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में। तो प्रश्न क्या है? तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत में आक्रमण किया था? तो कब किया था? 1398 ईस्वी में। तो तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत में आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। अगला प्रश्न 2482। तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, इल्तुतमिश के काल में, नासिरुद्दीन महमूद के काल में, बहलोल लोदी के काल में। प्रश्न क्या है? तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? तो किसके काल में किया था? नासिरुद्दीन महमूद के काल में। तो तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? नासिरुद्दीन महमूद के काल में। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, फिरोज शाह तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद, नसरत शाह। तो प्रश्न क्या है? दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो वह कौन था? तो वह था आपका नासिरुद्दीन महमूद। ऑप्शन नंबर सी। इसी के समय तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इल्तुतमिश ने। तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? वह की थी आपकी फिरोज शाह तुगलक ने। तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न 24। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी बलबन ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो प्रश्न क्या है? सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी तो किसने की थी? वह की थी आपकी फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न 2486। इनमें से कौन सी किताब स्वयं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्वयं लिखी गई? फतवा-ए जहानारी, फतूहात-ए फिरोजशाही, तारीख-ए फिरोजशाही, तुगलक नामा। तो प्रश्न आपका क्या है? इनमें से कौन सी किताब स्वयं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिखी गई? तो कौन सी किताब लिखी गई थी? वह लिखी गई थी
86 फतुहात ए फिरोजशाही। तो इनमें से कौन सी किताब स्वयं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्वयं लिखी गई? तो वह कौन सी लिखी गई थी? फतुहात ए फिरोजशाही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी रचना का श्रेय स्वयं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है? सिरात ए फिरोजशाही के लिए, तारीख ए फिरोजशाही, फतुहात ए फिरोजशाही, फ़िक़्ह ए फिरोजशाही। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसकी रचना का श्रेय स्वयं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है? तो वो कौन सी रचना थी? फतुहात ए फिरोजशाही। अगला प्रश्न 2488, वह कौन शासक था जिसने एक सैनिक निरीक्षक लिपिक को घूस देने के लिए सोने का एक सिक्का दिया था? तो वह कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, नासिरुद्दीन महमूद, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, फिरोज तुगलक। तो प्रश्न क्या है? वह कौन शासक जिसने एक सैनिक निरीक्षण लिपिक को घूस देने के लिए सोने का एक सिक्का दिया था? तो वह कौन था? वह था आपका फिरोज शाह तुगलक, जिसने रिश्वत में क्या दिया था? एक सोने का सिक्का। किसके लिए? अपने घोड़े पास करवाने के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस सल्तनत के शासन ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? जलालुद्दीन, बलबन, फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोदी। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित किस सल्तनत के शासन ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? तो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इसके समय में काफ़ी भ्रष्टाचार पनपा था, यानी कि अधिकारी जो कर वगैरह नियुक्त जो अधिकारी थे वो काफ़ी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। इसका वजीर भी था, वो भी काफ़ी भ्रष्टाचारी था। कौन? फिरोज शाह तुगलक का। अगला प्रश्न, सल्तनत काल व मफाजिल का अर्थ था वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, एकतादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरन वसूली। तो प्रश्न आपका क्या है? सल्तनत काल व मफाजिल का अर्थ था, तो वह क्या अर्थ था? तो वह था आपका सी, एकतादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। तो एकता प्रथा किसने चालू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो एकता प्रथा होती क्या है? तो एकता प्रथा वो होती है कि सैनिक को नगद वेतन के बदले उनको एक कृषि का टुकड़ा दे दिया जाए और उस पर वे फ्री थे, टैक्स कर फ्री था उनको, को वे कुछ भी उसमें करें और उसी से वो अपने परिवार का पालन पोषण करें। तो उस जमीन को क्या कहा जाता था? एकता। ठीक है। तो प्रश्न आपका क्या है? सल्तनत काल व मफाजिल का अर्थ था, तो वह क्या था? एकतादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। तो कुछ लोग क्या करते थे? उसको राजा के रूप टैक्स के रूप में दे भी देते थे। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, बलबन ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो प्रश्न आपका क्या है? दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो वह कौन था? वह था फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न 2492, निम्नलिखित में से किस राजवंश के सुल्तानों ने सामान्यतः खलीफा के नायब के रूप में अपना नाम सिक्कों पर अंकित करवाया? लोधी वंश ने, खिलजी वंश ने, तुगलक वंश ने, सैयद वंश ने। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस राजवंश के सुल्तानों ने सामान्यतः खलीफा के नायब के रूप में अपना नाम सिक्कों पर अंकित करवाया? तो वह कौन सा वंश था? वह था आपका तुगलक वंश, जिसने क्या किया था कि खलीफा के नायब के रूप में सिक्कों पर अपना नाम अंकित करवाया था कि हम खलीफा के अनुयायी हैं। अगला प्रश्न, शशगनी चांदी का एक छोटा सिक्का था जो बराबर था 6 जीतल के, 4 जीतल के, 8 जीतल के, 10 जीतल के। प्रश्न क्या है? शशगानी चांदी का एक छोटा सिक्का था जो बराबर था, किसके बराबर था? तो यह था आपका 6 जीतल के बराबर। तो शशगानी चांदी का एक छोटा सिक्का किसके बराबर था? 6 जीतल के बराबर। अगला प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक ने उपज का
1/10 भू राजस्व के रूप में वसूल किया। खालसा भूमि से, जागीर भूमि से, उसरी भूमि से, मदद मास भूमि से। तो प्रश्न क्या है, फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10 भू राजस्व के रूप में वसूल किया। वह कौन सी भूमि थी, तो वह थी आपकी ऊसरी भूमि से। ठीक है, जो ऊसरी यानी जो बंजर भूमि थी वह थी, उस पर जो उत्पादन हुआ था उससे क्या लिया था, 1/10 भू राजस्व। तो फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10 भू राजस्व के रूप में किससे वसूल किया था, ऊसरी भूमि से। अगला प्रश्न 2495, सुल्तान फिरोज तुगलक के खुतबे में सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों के नाम सम्मिलित थे। निम्नलिखित नामों में कौन सा एकमात्र अपवाद था, बलबन का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का, मोहम्मद बिन तुगलक का। तो प्रश्न क्या है, सुल्तान फिरोज तुगलक के खुतबे में सभी भूवर्ती सुल्तानों के नाम सम्मिलित थे। निम्नलिखित नामों से कौन सा एकमात्र अपवाद था, वह था कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, सुल्तान से कोई पदवी धारण नहीं की थी। इसने सिर्फ मोहम्मद गौरी द्वारा जो राज्य इसको दिया गया था उसी के अनुसार यह शासन चलाता रहा। इसने ना तो खलीफा से कोई उपाधि धारण की, ना कोई उसने पदवी ली। तो और सबने ली थी, तो इसलिए फिरोज शाह तुगलक क्या करता था कि जो खलीफा से पदवी जो उपाधि मिली थी उसी के अनुरूप ये अपना शासन चलाता था। तो इसलिए उस खलीफा को ये ज़्यादा महत्व देता था। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने खलीफा से कोई उपाधि नहीं ली थी। तो इसलिए अपने जिसने क्या एक ग्रंथ था उसमें सब राजाओं के इसके पूर्ववर्ती यानी पहले के राजाओं के नाम थे, तो उसमें किसका नाम नहीं था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। अगला प्रश्न 2496, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, शेरशाह सूरी ने। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे, तो वह कौन था, तो वह था आपका ए फिरोज शाह तुगलक। इसने कितने बाग लगवाए थे, 1200 बाग लगवाए थे। ठीक है, अपने समय में। तो इसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या किया था, वो कौन था, फिरोज शाह तुगलक। इसने कितने बाग लगवाए थे, 1200 बाग लगवाए थे। तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न, फिरोज तुगलक ने जागीर प्रथा को पुनर्स्थापित किया, हिंदुओं के प्रति राजनीति अपनाई, सिंध को खोजा, मंगोलों से युद्ध किया। था फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, वह किया था जागीर प्रथा को पुनर्स्थापित किया। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, जागीर प्रथा को पुनर्स्थापित किया। अगला प्रश्न, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया। लोधी वंश ने, खिलजी वंश ने, दास वंश ने, तुगलक वंश ने। तो प्रश्न क्या है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया, तो कौन सा वंश था, तो वह था आपका तुगलक वंश, ऑप्शन नंबर डी। तो किस वंश ने सबसे ज़्यादा देश में राज्य किया, तो वह तुगलक वंश था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिरोज तुगलक ने दारुल सफा स्थापित किए थे, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की, फिरोज शाह तुगलक ने दासों के रख रखाव के लिए दीवाने बंदगान स्थापित किया, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें से सभी हैं आपके। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफा स्थापित किए थे, सही बात है। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी, ये भी सही है आपका। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के रख रखाव के लिए दीवाने बंदगान की स्थापित किया था, ये भी सही है। और फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, कौन सी, फतूहत फिरोजशाही। तो ये आपके 4 ऑप्शन इसमें सही है, इसमें गलत आपका कोई भी नहीं है। अगला प्रश्न 2500, इतिहासकार जियाउद्दीन बन्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी। तो प्रश्न क्या है, इतिहासकार जियाउद्दीन बन्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था, वह कौन था, फिरोज शाह तुगलक। किस लिए, यह मुस्लिमों के उलेमाओं की बात मानता था, यानी कि जो अमीर वर्ग था किसमें, मुस्लिमों में,
जो खलीफा उलेमा उनकी अनुसार ही राज चलाता था। यह हिंदू धर्म के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। ये मुसलमान धर्म का कट्टर अनुयायी था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। इसलिए जो बर्नी मुस्लिम इतिहासकार था उसने आदर्श कहा है किसको? फिरोज शाह तुगलक को। तो सही बात है, मोहम्मद बिन तुगलक को इसने क्या कहा था? काफिर कहा था। किस लिए? किसने विभिन्न धर्मों से परामर्श लिया था, उनके ऋषियों से, उनके धर्मगुरुओं से बातचीत की थी। तो इसलिए ये ज़ियाउद्दीन बर्नी खपा होता है किससे? मोहम्मद बिन तुगलक से। लेकिन फिरोज शाह तुगलक से क्या करता है? इसकी बड़ाई करता है कि ये आदर्श सुल्तान था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न 2501, दिल्ली के सुल्तानों में से किस सुल्तान ने गलरुखी के नाम से अनेक कविताएं लिखी? तो बैलुल लोदी था, फिरोज तुगलक था, सिकंदर लोदी था, इब्राहिम लोदी था। प्रश्न क्या है? गुलरुखी। तो दिल्ली के सुल्तानों में से किस सुल्तान ने गुलरुखी के नाम से अनेक कविताएं लिखी? तो वह कौन था? तो वह था आपका सी, सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी ने क्या किया था? गुलरुखी के नाम से अनेक कविताएं लिखी थी। तो प्रश्न क्रमांक है 2502, क्या है? निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? बैलुल लोदी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने। तो प्रश्न आपका क्या है? निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? वह कौन था? सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर सी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश का, लोदी वंश का, तुगलक वंश का, खिलजी वंश का। तो प्रश्न क्या है? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो कौन सा वंश था? तो वह वंश था आपका सैयद वंश। तो नासिरुद्दीन महमूद था कब? जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। तो प्रश्न क्या है? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो सैयद वंश का। तो तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। प्रश्न नंबर आपका 2504, जवाबित क्या थे? हिंदुओं के संबंधित कर, कृषि कर, राज्य के कानून, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्या है? जवाबित क्या थे? तो जवाबित क्या थे? राज्य के कानून। तो प्रश्न क्या है? फिरोज तुगलक ने गैर धार्मिक कानून बनाने के लिए एक नया राज्य कानून जवाबित बनाया। तो जवाबित क्या था? एक धार्मिक कानून। अगला प्रश्न, खिज्र खां द्वारा स्थापित राजवंश को सैयद राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्यों? खिज्र खां पूर्वी तुर्किस्तान के सैयद कबीले से संबंधित था। उसने और उसके उत्तराधिकारियों ने सैयद उपाधि धारण की। खिज्र खां पैगंबर मोहम्मद का वंशधर था। वह इस्लामी धर्म दर्शन का विद्वान था। तो प्रश्न क्या है? खिज्र खां द्वारा स्थापित राजवंश को सैयद राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्यों? तो किस लिए जाना जाता है? कि खिज्र खां पैगंबर मोहम्मद का वंशधर था, इसलिए, है ना। तो खिज्र खां द्वारा स्थापित राजवंश को सैयद राजवंश के नाम से किस लिए जाना जाता? तो खिज्र खां पैगंबर मोहम्मद का वंशधर था।